रोचक परिवार श्री तेजपाल, पुष्पा देवी, रोहित, प्रिया, राजीव, प्रीति, सक्षम, माहिका, सुबीर, यत्ती एवं समस्त गंगवाल परिवार, बारसोई, हावड़ा। जय दो तीर्थंकराश्रम, जय बंदो तीर्थंकर शासन। तीर्थंकर की पावन पवित्र पीयूदेशना हम सब के लिए कल्याणकारी हो। आज हम एक ऐसे प्रसंग पर जो अपने आप में हमें वर्ष में ऐसा अवसर मिलता है जिसके लिए वात्सल्यमयी पर्व कहा गया है। जैन दर्शन के इतिहास का ऐसा वात्सल्य पर्व है जिसके लिए सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन श्रवण संस्कृति का सबसे बड़ा पर्व और श्रावक के लिए वह भक्ति का महापर्व का संगम ये रक्षाबंधन पर्व है। और एक और श्रेयांसनाथ भगवान का निर्वाण महामहोत्सव, निर्वाण लाडू साथ में सुयोग बनता है। वह पूर्णिमा दिवस के दिन, वह श्रावण पूर्णिमा कि भगवान ने निर्वाण को प्राप्त किया, और वही दिन जिस दिन भगवान ने निर्वाण को प्राप्त किया था वही दिन रक्षा का पर्व हुआ है। देखिए, हमारे जीवन में रक्षा का पर्व तभी सार्थक हो सकता है जबकि हम वात्सल्य से भरे हो, प्रेम से भरे हो, हार्दिकता से भरे हो, आत्मीयता से भरे हो। मैंने उस दिन कहा था, वही जीवन में इस पर्व को सार्थक कर सकता है जिसका जीवन लाडू की तरह होता है। कैसा होता है? जिसका जीवन लाडू की तरह मिठास से भर जाता है, हार्दिकता से भर जाता है, और वही अपने जीवन में सही संकल्प कर सकता है, रक्षा सूत्र बांध सकता है कि मैं कभी भी अपने रहते हुए संस्कृति पर आँच नहीं आने देंगे, कभी भी हम राजों पर आँच नहीं आने देंगे, धर्मायतनों पर आँच नहीं आने देंगे। ऐसा हम प्रण करते हैं, उसी का नाम तो रक्षाबंधन पर्व है। इतना हृदय निर्मल होना चाहिए जैसा हृदय विष्णु कुमार मुराज का था। वहां हम देख रहे थे वो चारों मंत्री हस्तिनापुर में जाकर के 7 दिन का राज्य पा लिया और अहंकार में इतने फूल गए कि अब सब कुछ मेरा ही राज्य है, अब मैं ही राजा हूँ, मुझे जो करना है मैं करूँगा। उस संकल्प थे, मिथ्यात्व अभिमान से पूरित थे और जैन धर्म पर, श्रमण संस्कृति के प्रति विद्वेष रखने वाले, दंभ रखने वाले, ऐसे उन चारों मंत्रियों ने जो राज्य प्राप्त कर लिया था 7 दिन के लिए, जो अकंपनाचार आदि 700 मुनराज थे, वो उनके लिए चारों ओर से घेर करके ऐसा भयानक उपसर्ग प्रारंभ किया था जिस उपसर्ग को आप देख नहीं सकते, सुन भी नहीं सकते। कैसा इतिहास भी काला हुआ है, और ऐसे ऐसे काले लोग भी इस धरती पर हुए कि जिन्होंने निर्गंथों को भी नहीं छोड़ा। ऐसे नरकगामी जीव जो भव भव में दुखों को प्राप्त करते हैं, ऐसे कुबुद्धि से युक्त जिन्हें बोध नहीं होता है और अनंतानुबंधी की तीव्रता के प्रभाव से मिथ्या सहचरी होने के कारण ऐसा विद्वेष कर बैठते हैं, देखते ही नहीं हैं कि देव शास्त्र गुरु क्या हैं, समझते ही नहीं हैं। कभी कभी आयतनों पर उपसर्ग करते हैं, चलते फिरते चेतन तीर्थों पर उत्सर्ग करते हैं। ऐसा इनका फल क्या होगा
भूल जाता है व्यक्ति आवेग में। हमें इस बात की शिक्षा लेनी चाहिए कि जीवन में ऐसा आवेग मत करो, जीवन में ऐसा आक्रोश भी पैदा मत करो जिसके द्वारा तुम्हारे द्वारा कहीं आयतनों का अपमान हो जाए, गुरुओं का अपमान हो जाए। इतना ही संकल्प कर लेना अपने जीवन में कि कुछ भी हो जाए, मेरे द्वारा धर्म, आयतन और गुरुओं का अपमान नहीं होना चाहिए। इसका ही हम प्रण लेते हैं। रक्षा की बात तो बाद में आएगी, हम ही अपमान के कारण ना बने। क्या अपमान के कारण ना बने, ये अगर अपने जीवन में संकल्प ले लिया तो समझ लेना कि बहुत बड़ा संकल्प होगा जीवन में। क्योंकि हमारी कसाई की जो परिणति है पल पल में हो जाती है। हम भूल जाते हैं कि अनुष्ठान कर रहे हैं, विधान कर रहे हैं, या पूजन कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, गुरुओं के पास हैं या मंदिर में, जिनालय में कहाँ बैठे हैं, लेकिन वो अनंतानुबंधी की आग, वो बहुत बुरी आग होती है। और उस आग में हम ऐसा कर्म बंद करते हैं और अपने जो अच्छे गुण होते हैं वो झुलस जाते हैं। उस तीव्र कसाई में ऐसा उपसर्ग चल रहा है, भयानक उपसर्ग, मालूम है? वहां पर सड़े गले पदार्थ डाले गए, जगह जगह स्थानों पर आग लगी हुई है और उसकी दुर्गंध फैल रही है गंदे गंदे पदार्थ की। और उसके माध्यम से मुराज जो वहाँ का ऐसा धुआं वो गले रुंध रहे हैं और उसके अग्नि की लपेट जो आँच है, मुराज कई बार मुराज तो मालूम चल रहे हैं, कुछ मुराज तो ऐसे हो रहे हैं जिनकी काया अब कुछ ही क्षण का साथ देने के लिए तैयार नहीं। ऐसा इस धरती का 700 मुनराजों पर ऐसा ऐसा उपसर्ग हुआ, ऐसा उपसर्ग हुआ जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। वो भी ऐसा समय क्या होगा, लेकिन इतना भयानक उपसर्ग चल रहा है, कोई कुछ भी नहीं कर पा रहा है। क्यों? राजतंत्र था। आज राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है। आज लोकतंत्र है, जनता को अधिकार है। क्या है? जनता को अधिकार है। आज तो हमें वो अधिकार मिला है, उस समय भी अधिकार था लेकिन हम भूले थे। लेकिन आज हमें जागने की जरूरत है कि हम हमारे रहते हुए हम ऐसा कोई उपसर्ग नहीं देख सकते। और कुछ भी हो जाए, सच्चे श्रावक का कर्तव्य यही है कि कभी भी चूड़ियां पहन करके ना बैठे। क्योंकि ये जीवन चूड़ियां पहनने के लिए नहीं मिला है। चूड़ियां नहीं पहनना, चूड़ा मणि बनना है मुझे। क्या? तो लोग चूड़ामणि तब बनोगे जबकि बिल्कुल अपने जीवन में सब ऐसा भावना हटा देना अपने जीवन से। और उस समय का दृश्य जब ऐसा भयानक इस जगती का उपसर्ग था और वहाँ पर मिथिला नगरी में आचार्य श्रुत सागर या सागर चंद्र आचार्य कहीं कहीं उल्लेख आता है, वही आचार्य वहाँ पर बैठे हुए थे, लेकिन अचानक रात्रि में उनके मुख से आहें निकलती है। और आहें ऐसी निकलती है, उन्होंने देखा ये श्रवण नक्षत्र के दिन श्रवण में ऐसा तारा कंपायमान हो रहा है, नक्षत्र कंपायमान हो रहा है। वो महानिमित्त ज्ञानी थे, उन्होंने जान लिया इस जगती पर घोर उपसर्ग हो रहा है मुनराजों पर। और जो नहीं कांपने वाले मुनराज, जो कभी नहीं कांपते, जिनका नाम अकंपनाचार है, अकंप रहने वाले, उन आचार पर, उन संग पर ऐसा भयानक उपसर्ग हो रहा है। और उसका प्रतीक है
वो तारा, वो नक्षत्र भी कांप रहा है, वो नक्षत्र भी कंपायमान हो रहा है। उनने तत्काल जान लिया और मुख से आह की आवाज जैसे निकलती है, उनके निकट बैठे हुए क्षुल्लक पुष्पदंत, ओहो भगवन, आपके मुख से आए, क्या बात है, क्या कष्ट है, आपको क्या कष्ट है, भगवान बतलाइए क्या बात हो गई। ध्यान रखना, कभी भी गुरुओं के मुख से आह नहीं निकलना चाहिए। गुरुओं के आह और आंसू कभी भी अच्छे नहीं होते। आह और आंसू अगर निकल रहे तो इसका मतलब बहुत बड़ी कहीं न कहीं वो संकेत है आयतन पर या प्रगति का संतुलन बिगड़ने वाला है, उपसर्ग का प्रतीक है, या कहीं न कहीं घोर वेदना कष्ट है। इसलिए अपने जीवन में ऐसा काम करो, ऐसा काम करो कि ऐसा कभी प्रसंग उपस्थित मत करना, ऐसा प्रसंग उपस्थित मत करना जीवन में, उनका हम आशीर्वाद लें, आह नहीं। क्या लें? आशीर्वाद ले, आह नहीं। वैसे हमारे दिगंबर मुर्राज कभी भी संस्कृत इतिहास है कि कभी किसी को अभिशाप नहीं देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। क्या देते हैं? हमेशा ही आशीर्वाद देते हैं। यही तो दिगंबर मुर्राज की सबसे बड़ी विशेषता है कि कभी किसी को अभिशाप नहीं देते हैं। लेकिन कदाचित अगर आह निकल जाती है तो आह तो बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। मालूम है, द्वारका जैसी भस्म हो जाती है। क्या होती है? 12 योजन की द्वारका भी भस्म हो जाती है। दंडक राजा का शहर भी दंडक वन बन जाता है। इसलिए जैसे ही क्षुल्लक पुष्पदंत ने पूछा, भगवान क्या हुआ, तत्काल बोला, तत्काल क्षुल्लक पुष्पदंत के लिए आचार्य भगवान बोलते हैं, हस्तिनापुर में 700 मुनराजों पर अकंपनाचार आदि 700 मुन घोर महाभयानक उपसर्ग हो रहा है। भगवान उस उपसर्ग का निवारण कैसे होगा? क्षुल्लक पुष्पदंत ने तत्काल प्रश्न किया। आचार्य भगवान बोलते हैं, उपसर्ग निवारण करने के लिए मात्र विष्णु कुमार ही समर्थ है। कौन? विष्णु कुमार मुनराज ही समर्थ हैं। कहाँ है मुनराज, कहाँ है भगवान, बतलाइए विष्णु कुमार मुनराज कहाँ है, मैं अभी जाता हूं उनके पास। वो धरणीधर पर्वत पर साधना कर रहे हैं। कहाँ? धरणीधर पर्वत पर साधना कर रहे हैं, साधना में लीन हैं। तत्काल क्षुल्लक पुष्पदंत वहां से आकाश मार्ग से पहुंचते हैं। कारण ये थे कि पूर्व विद्याधर थे। क्या थे? विद्याधर थे। और एक विद्या हो सकता है क्षुल्लक के बाद भी वो विद्या सुरक्षित रख ले, और उसके माध्यम से तत्काल विष्णु कुमार मुनराज के पास पहुंचते हैं उस पर्वत पर, और मुनराज की मुद्रा देखते हैं और देख करके एक बार सोचते हैं, कैसे इनसे कहूं, मुनराज तो ध्यान में बैठे हैं और ऐसे ध्यान में लीन है, ऐसे ध्यान में लीन है कि कुछ पल में केवल ज्ञान होने वाला, कुछ पल में केवल ज्ञान। और अगर हम डिगा देंगे तो केवल ज्ञान चूक जाएगा। और एक और पूछते हैं, नहीं, अगर नहीं डिगाया तो 700 मुनराजों का क्या होगा? ओहो। और जैसे ही समाचार दिया, विष्णु कुमार मुनराज के कान में पहुंचता है समाचार, उन्होंने तत्काल ध्यान खोला। ओहो, मुनराज के अंदर से वात्सल्य के परमाणु विकीर्ण होने लगे। हृदय लबालब भरा हुआ था वात्सल्य का। और विष्णु कुमार मुनराज ने कहा, सोचा विचार किया, कोई बात नहीं, केवल ज्ञान तो हम बाद में पा लेंगे। क्या?
केवल ज्ञान और मोक्ष हम बाद में पालेंगे, क्योंकि मुझे विश्वास है, लेकिन 700 मुनराजों को हम दोबारा नहीं पाएंगे। 700 मुनराज दोबारा नहीं मिलेंगे। वो क्या विष्णु कुमार मुनराज हम होते हैं तो कहते हैं अभी डिस्टर्ब मत करो, ग्राहक खड़े हैं दुकान पर, भीड़ लगी है, बाद में चर्चा करना। अथवा मेरा समय हो गया भैया, मैं नहीं रुक सकता हूं। समय देखते हैं आप, और सोचूंगा समय मिलेगा, अगर रात को 8 बजे तक आ जाऊंगा। ओहो, लेकिन धन्य है विष्णु कुमार जैसे महामुराज। ध्यान रखना, ऐसा वात्सल्य मुर्राज के अंदर ही हो सकता है। जब जब भी हम इतिहास देखते हैं तो मुनियों ने ही मुनि की रक्षा की है। वो विष्णु कुमार मुर्राज ने बतलाया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, सांस्कृतिक इतिहास है कि नहीं, जो सच्चे श्रावक होते हैं वो हमेशा ही कुछ भी हो जाए, इतिहास उठा करके देखो आप। तो विष्णु कुमार मुर्राज ने नहीं सोचा, चल दिए तत्काल, लेकिन उसके पहले उन्होंने सोचा जाएंगे कैसे। तब उन्होंने कहा, क्षुल्लक पुष्पदत्त ने कहा, भगवान आपके गुरुदेव ने कहा है कि आपको विक्रिया रिद्धि है। उनको ही पता नहीं था कि मुझे रिद्धि है। देखो, साधक जो होते हैं, दिगंबर संत होते हैं, वो निष्प्रिय होते हैं। उनको स्वयं पता नहीं कि मेरे पास क्या सिद्धियां हैं, क्योंकि वो रिद्धि व सिद्धियों के लिए साधना नहीं करते हैं, वो आत्म सिद्धि के लिए साधना करते हैं। यही दिगंबर साधु की सबसे बड़ी विशेषता है कि न रिद्धि, न सिद्धि, न प्रसिद्धि, आत्म सिद्धि उनके जीवन का लक्ष्य होता है। और जब उन्होंने कहा, गुरुदेव ने आदेश दिया, उन्होंने एक हाथ फैलाया, ओहो, हाथ बढ़ता ही चला गया और जाकर के यहाँ सुमेरु पर्वत तक पहुँचा। दूसरा हाथ फैलाया, मानसोत्तर पर्वत तक पहुँच गया। तब उन्हें लगा, हाँ, मुझे विक्रिया रिद्धि प्राप्त है। पुण्यार्चक परिवार श्री तेजपाल, पुष्पा देवी, रोहित, प्रिया, राजीव, प्रीति, सक्षम, माहिका, सुबीर, यत्ती एवं समस्त गंगवाल परिवार, बारसोई, हावड़ा।